बात शुरू हुई दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगा आपको कि आप विश्वास कीजिए अपने आप पे, आप अफर्मेशन कीजिए, आप जो चाहते हो बनना जिंदगी में उसको बोलना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। कौन कहता है सपने पूरे नहीं होते दोस्तों? सपने पूरे होते हैं दोस्तों, बिल्कुल होते हैं। आपके इस भाई ने एक 8वीं क्लास में एक सपना लिया था कि मैं वर्दी डालूंगा, ये मेरा सपना था। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था दोस्तों, मैंने तब ये सपना लिया था। मेरी सोच थी कि मैं वर्दी डालूंगा यार, एक दिन मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा एक दिन, ये मेरा सपना था दोस्तों। कहते थे दोस्तों कि मेरे फादर साहब बोलने लगे 10वीं क्लास के बाद कि यार तू कोई काम सीख ले, तू कोई काम कर ले, कोई दुकानदारी करेगा, 4 पैसे आएंगे, मैं काम कर रहा हूँ, तू बराबर का हो गया काम करेगा तो हमारे घर का गुजारा अच्छे तरीके से चलेगा दोस्तों। बहुत कुछ देखा है आपके इस भाई ने जिंदगी में, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी जिंदगी में दोस्तों। मेरे फादर साहब ने मेरे को काम सीखने के लिए लगा दिया, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे लगा दिया दोस्तों, जहां पे मैं डेनवो सल्फ का काम करने लग गया, जो गाड़ियां की और ट्रैक्टरों की डेनवो सल्फ होती है उसका काम करने लग गया दोस्तों। जब मैं उस काम को सीख रहा था दोस्तों, तो फिर दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात आती थी कि तेरा सपना तो वर्दी डालने का है, तू कहाँ या इस दुकान पे लग गया है आके दोस्तों। सोचता रहता था और परमात्मा के आगे अरदास करता रहता था कि परमात्मा मेरा सपना कुछ और है, लेकिन ये रास्ता मेरा कुछ और ही बनता जा रहा है दोस्तों। उस परमात्मा ने फिर साथ दिया दोस्तों, मैंने कॉलेज में पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और दोस्तों जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तभी एक जब भर्ती निकली दोस्तों, तो मैंने उस भर्ती में भाग ले लिया। और ये बात है, मैं 1903 में भर्ती हुआ था दोस्तों। उस टाइम हमारे पंजाब का दौर कुछ अच्छा नहीं था। जब हमने ट्रायल दिए, जब मैं भर्ती देखने गया तो मैं सिलेक्ट हो गया दोस्तों। तो परमात्मा का थैंक्स किया दोस्तों कि मैं अपना सपना पूरा कर गया। आप भी जो सपना ले रहे हो वो आपका पूरा होगा, परमात्मा आपका सपना पूरा करेगा ही करेगा दोस्तों, करेगा ही करेगा दोस्तों। जब मैं जॉब कर रहा था तब मैं सोचता था कि सपने बहुत बड़े हैं, हालात हमारे ऐसे थे दोस्तों कि 1907 की बात है दोस्तों। तब मैं सोचता था कि हमारी एक स्कूटर लेने की औकात नहीं थी दोस्तों। मैं सोचता था कि कभी हम एक स्कूटर ले लेंगे, इसके बारे में सोचा करता था दोस्तों। हालात कुछ ऐसे थे, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी दोस्तों। ये चलता गया कारवां दोस्तों। तो परमात्मा ने नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम किसी इंसान के माध्यम से मेरी जिंदगी में उतारा दोस्तों। लेकिन पहले दिन मेरे दिमाग में जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम या जितने भी पुलिस वाले भाई, वो चाहे किसी भी स्टेट से हैं, मैं उन सभी भाइयों को बोलना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे दिमाग में ना एक चीज रहती है, क्योंकि मैं कहता हूं कि परमात्मा हर एक इंसान को जब पैदा करता है ना, उसके कान में फूंक मार के भेजता है कि तेरे से ज्यादा सुंदर और तेरे से ज्यादा अक्लमंद मैंने आज तक दुनिया में नहीं भेजा। ये कह के भेजता है परमात्मा, उसको पैदा कर देता है। और इंसान पूरी जिंदगी यही सोचता है कि मेरे से ज्यादा सुंदर और मेरे से ज्यादा अक्लमंद शायद दुनिया में नहीं है। लेकिन दोस्तों पता तब लगता है जब हमारी उम्र हो जाती है 35-40 साल की, हमारी शक्ति हो जाती है, तो बच्चे हो जाते हैं। एक हमारे दाएं तरफ से अपनी हमारी पैंट को खींचता है, एक बाएं तरफ से हमारी पैंट को खींचता है, पूछता है डैडी ये चाहिए, डैडी ये चाहिए मेरे को, डैडी ये चाहिए। तो बंदा अपनी अकल पे हाथ मारता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 35-40 साल ऐसे ही खराब कर लिए, ऐसे ही खराब कर लिए अपने 35-40 साल जिंदगी के। समा बर्बाद मत कीजिए दोस्तों, समा बर्बाद मत कीजिए। हर एक इंसान के दिमाग में होता है कि मेरे को बहुत ज्यादा अकल है, मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे से ज्यादा अकलमंद कोई नहीं है दोस्तों। लेकिन होता नहीं है दोस्तों। मैं भी यही सोचता था जब मेरे को ये प्लान नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया गया था, तो मैं भी लोगों को बोलता था ये चैन बनाने वाला सिस्टम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे में वो अकड़ थी दोस्तों। मैं कहता था कि मैं तो पुलिस वाला हूं, मेरे को क्या कोई सिखाएगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं जो सपने थे वो सपने हमेशा ये रहते थे कि साइड पे कुछ ना कुछ किया जाए। जब ये अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा, अच्छा लगा, तो ये सर मेरा ऐसे हिला कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ दोस्तों। सीखता गया दोस्तों। आपको पता ही है कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है दोस्तों, लेकिन करते करते आज बताना चाहता हूँ, आज मैं अपनी फीलिंग बताना चाहता हूँ दोस्तों। इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस रेनोवेट ने मेरे को कैसे और क्या दे दिया है, ये बताना चाहता हूँ दोस्तों। आज से 22-23 महीने पहले ये आपका भाई टूट चुका था। ये आपका भाई सोचता था कि अभी कुछ नहीं बनने वाला यार, जहां मर्जी काम कर लो, कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन लखविंदर सिंह गंगूड़ा के नाम का एक शख्स हमारी जिंदगी में आया दोस्तों, जिसके साथ बैठने का हमको समय मिला। और उस दिन भी दोस्तों मैं अपनी जॉब को ऊपर रख रहा था। मैंने लखविंदर भाई को एक बात बोली थी, मेघराज शर्मा जी का मेरे छोटे भाई का हाथ पकड़ा के एक बात बोली थी दोस्तों कि भाई इस मेरे भाई को कामयाब कर दे। अगर इस मेरे भाई को 1 लाख रुपया महीने का भी आने का स्टार्ट हो गया ना, तो हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। मैंने बोला था लखविंदर भाई को, 1 लाख रुपया आना स्टार्ट हो गया तो हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां कुछ और ही बता रही हैं दोस्तों। आज 1 लाख नहीं, जो मैंने अपने भाई के लिए सोचा था दोस्तों, उससे आगे आपका ये भाई पहुंच चुका है दोस्तों। विश्वास कीजिए, पहले दिन विश्वास नहीं था मेरे को कि रेनेटस वेलनेस में इतना बड़ा काम हो सकता है, इतना बड़ा कुछ हो सकता है दोस्तों। सुना करते थे कि नेटवर्किंग में लोग ऐसे कामयाब होते हैं, नेटवर्किंग में लोग बंगलो बनाते हैं, नेटवर्किंग में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों पूरा नहीं हुआ था। रेनेटस वेलनेस ने आज ये पूरा करके दिखा दिया है दोस्तों। आज लोगों के बहुत बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं दोस्तों। आज लोगों के घरों में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है दोस्तों। अपना दिमाग मत लगाइए दोस्तों। मैं लगा रहा था अपना दिमाग, मैं अपने दिमाग से चल रहा था दोस्तों। मैं अपने गुरु की बात नहीं मानने को तैयार था दोस्तों। पहले 1 साल मैंने अपना दिमाग चलाया, मैं अपने दिमाग से काम करता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं हो पाया दोस्तों। सबमिशन कीजिए अपनी अपलाइन को। जब अपनी अपलाइन को आप सबमिशन कर दोगे तो आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे दोस्तों। रेनेटस वेलनेस में 1 साल मेरी घिसाई होती थी, क्योंकि मैं अपना दिमाग चला रहा था। मैं 300 सीसी डालता था, 400 डालता था, 500 डालता था, बस इससे ऊपर नहीं जा पा रहा था दोस्तों। लेकिन मैं फिर बैठा अपनी अपलाइन के साथ, क्योंकि उस टाइम मेरे भाई का जो चेक था वो 50,000 रुपए वीकली, 60,000 रुपए वीकली, 65,000 रुपए वीकली, 1 लाख रुपए वीक पे पहुंच चुका था। और मैं सोचता था कि मैं भी एक इंसान हूं। मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठा दोस्तों। मैंने कहा कि भाई आग बहुत है, करना बहुत बड़ा चाहता हूं, मेरे को नॉलेज बहुत है, बताओ क्या करना है दोस्तों। तो मेरी अपलाइन ने बोला कि भाई दोबारा रिपीट करना जो आपने बोला है। मैंने फिर रिपीट किया कि मेरे को नॉलेज बहुत है। तो मेरी अपलाइन ने बोला कि पहले तो अपने दिमाग से ये तू बात निकाल दे कि तेरे को नॉलेज बहुत है, इसको निकाल दे। अगर कामयाब होना है तो ये निकालना पड़ेगा कि मेरे को नॉलेज बहुत है दोस्तों। जब मैंने ये चीज उनको समर्पण कर दिया, अपनी अपलाइन लखविंदर सिंह गंगूड़ा को मैंने समर्पण कर दिया दोस्तों, उसके बाद बिजनेस की बात करूं दोस्तों, मेरे को नहीं पता चला मेरा 1000 कब हो गया था, मेरा एग्जीक्यूटिव लेवल कब हो गया, मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल कब हो गया। अफर्मेशन करनी स्टार्ट की दोस्तों कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं। अफर्मेशन करनी स्टार्ट की। आप भी सबमिशन कीजिए अपनी अपलाइन, आप भी सबमिशन कीजिए अपनी अपलाइन को। जब आप सबमिशन करोगे ना दोस्तों, तो आप भी बहुत बड़ा काम कर जाओगे दोस्तों। मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया, मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया दोस्तों। मैं फुल टाइमर लोगों को बोलना चाहता हूं, आज ये जनक राज पार्ट टाइम काम करके रीजनल एग्जीक्यूटिव लेवल कर सकता है। और उस रीजनल एग्जीक्यूटिव लेवल को मैं पिछले 5 वीक से मेंटेन कर रहा हूं दोस्तों।
अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब लोग कर सकते हो दोस्तों, सब कर सकते हो। आप सभी में लीडरशिप है, लेकिन फॉलो कीजिए अपनी अपलाइन को, समर्पण कीजिए अपनी अपलाइन को। जब आप समर्पण कर दोगे तो आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, जो करके मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। जो इंसान कभी सोचता था कि हम कभी बजाज चेतक स्कूटर ले लेंगे दोस्तों, आज वो इंसान रिट्ज गाड़ी पे था। रिट्ज गाड़ी से मैंने स्विफ्ट और डिजायर गाड़ी ली। उसके बाद दोस्तों आपका ये भाई 19.5 लाख रुपए की क्रेटा बुक करवा के आया है। क्रेटा बुक करवा दिया मैंने। बहुत जल्दी क्रेटा गाड़ी आपके भाई के पास होगी, बहुत जल्दी होगी। रेनेटस वेलनेस की बदौलत आज वो सपने पूरे हैं दोस्त, हो रहे हैं दोस्तों। जो सोचते हैं वो लेके आते हैं मार्केट से, जो सोचते हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट जॉब बड़ा कुछ करने नहीं देती और भूखा आपको मरने नहीं देती दोस्तों, बड़ा कुछ करने नहीं देती। ये हमारे साथ हो रहा था दोस्तों। जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, 10 तारीख तक बड़े अच्छे दिन निकलते हैं क्योंकि सैलरी अकाउंट में होती है दोस्तों। 10 तारीख के बाद क्या होता है उन सब लोगों को पता है। जो सैलरी आती है वो सैलरी पहले बांटी जाती है दोस्तों, पहले ही बांटी होती है। किराने वाले के देने हैं, दूध वाले के देने हैं, ये देने हैं। पहले 10 दिन तक तो पैसा रहता है, उसके बाद लोगों से उधार मांगना शुरू कर देते हैं। ये है जॉब पर्सन की जिंदगी। ये मेरी भी जिंदगी चल रही थी, लेकिन दोस्तों रेनेटस वेलनेस की बदौलत आज कभी जेब से और अकाउंट से पैसे खत्म नहीं होते दोस्तों। वीक आता है, नेक्स्ट वीक पैसे फिर आ जाते हैं अकाउंट में। जॉब में और अपने बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। आज हमारे पास रेनेटस वेलनेस एक ऐसा सिस्टम हमारे हाथ में आ चुका है दोस्तों। आप जितना बड़ा काम करना चाहते हो, जितना बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, आप उतना बड़ा पैसा कमा सकते हो दोस्तों। शिद्दत के साथ काम कीजिए, शिद्दत के साथ काम कीजिए। लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। रोटी खानी सौखी है, रोटी खा लेते हो आप क्या? रोटी खानी भी औखी लगती है लोगों को। जिन्होंने नहीं करना उन्होंने नहीं करना। आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं, आप सभी के सपने पूरे हो सकते हैं। वो लोग कामयाब नहीं होते जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वो लोग सक्सेस हो जाया करते हैं दोस्तों। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। जैसा करोगे वैसा मिलेगा दोस्तों, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। बहुत सारे लोग बड़े लेवलों पे जाके वो सोचते हैं कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, मेरा ग्रुप करेगा, मेरे को पैसा आएगा। लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते दोस्तों। उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। जब करोगे तब मिलेगा दोस्तों। अच्छा करोगे तो भी मिलेगा और बुरा करोगे तो डबल होके मिलेगा आप लोगों को। छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक बार एक फैक्ट्री के मालिक ने किसी बात से परेशान होकर बाहर से आया था। किसी बात से उसने अपने मैनेजर को एक चांटा मार दिया दोस्तों। फैक्ट्री के मालिक ने अपने मैनेजर को चांटा मार दिया। अब फैक्ट्री का मालिक था, मैनेजर उसको कुछ नहीं बोल सकता था, उसको अपनी जॉब की पड़ी थी। वो दुखी हृदय अपने घर को निकल चुका है और जब अपने घर पे आया तो बीवी ने कोई बात पूछी तो उसने अपनी घरवाली को चांटा मार दिया। वही चांटा उसने अपनी घरवाली को मार दिया। अब घरवाली कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि उसका वो पति परमेश्वर था। उसका बेटा, बड़ा बेटा बाहर से आया तो उसने अपने बेटे को चांटा मार दिया। अब उसका बेटा अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता था। उसका छोटा भाई आया, उसने अपने छोटे भाई को चांटा मार दिया दोस्तों। अब छोटा भाई था, वो बड़े भाई को कुछ नहीं कह सकता था। दुखी होके घर से निकला। जब घर से निकला तो जा रहा था तुरा, उसने रोड पे जाके एक कुत्ते को लात मार दी दोस्तों। अब वो कुत्ता
चीखता चलाता भागा जा रहा था, उस कुत्ते ने जाके एक इंसान को काट लिया दोस्तों। और वो इंसान कौन था आप सोच सकते हो? वो इंसान फैक्ट्री का मालिक था दोस्तों, जिसने उस मैनेजर को चाटा मारा। सोचिए आप, कैसा करोगे वैसा मिलेगा। उसने चाटा मारा था अपने मैनेजर को, मिला कहां से? घूम के कहां से कहां तक जाके उसको मिला। अच्छा करोगे किसी के साथ तो आपको अच्छा मिलने वाला है, अगर बुरा करोगे किसी के साथ तो आपको बुरा मिलने वाला है। ये सीखा है। आज अपने इस भाई को एक टीचर बना दिया दोस्तों। कोई नहीं कहता मेरे को देख के कि ये जॉब करता होगा, क्योंकि आज इस सिस्टम ने, इस नॉलेज ने ऐसा इंसान बना दिया है दोस्तों, जो अपने सपने पूरे करने के लिए सोचता है, जो अपने परिवार के लिए सोचता है, जो अपनी टीम के लिए सोचता है, जो अपनी अपलाइन के बारे में सोचता है, जो पूरी रेनेटस वेलनेस के बारे में सोचता है। और सुबह उठ के अफर्मेशन किया करो दोस्तों कि रेनेटस वेलनेस इतना लंबा चले, इतना लंबा चले दोस्तों, 100-200 साल की उम्र हो जाए रेनेटस वेलनेस की। दुआ कीजिए, सुबह उठ के दुआ कीजिए। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, जो मांगोगे परमात्मा आपको वही देगा दोस्तों। आपके भाई ने बहुत बढ़िया, आज अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं दोस्तों, इनकम 1,75,000 रुपया वीक का पेआउट मेरा हाईएस्ट पेआउट रहा है दोस्तों, हाईएस्ट पेआउट। और अगर मैं बात करूं मेरी टोटल इनकम है, टोटल इनकम भी काफी कमा चुका हूं दोस्तों, नियर अबाउट 45 लाख के करीब मेरे को यहाँ से पेआउट आ चुका है दोस्तों। और 22-23 महीने में आप सभी कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप सभी कर सकते हो दोस्तों। करोगे कैसे? सीख के करना पड़ेगा दोस्तों, सीख के करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। इसको छोड़ दीजिए दोस्तों, ये बहुत बुरी आदत है, ये आपको कामयाब नहीं होने देगी। इसको छोड़ दीजिए आप। लोग तो कहेंगे, अगर आप कामयाब ना हुए तो भी लोग आपको कहेंगे, अगर आप कामयाब हो जाओगे तो भी लोग आपको कहेंगे। अगर कामयाब नहीं होगे तो आपको बोलेंगे लोग कि भाई मैंने बोला था ना कि इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर भी बोलेंगे, अगर आप कामयाब हो जाओगे फिर भी बोलेंगे, फिर कहेंगे हमको तो पता था भाई कि तू कर सकता है। लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की परवाह मत कीजिए दोस्तों। टारगेट लेके, टारगेट फिक्स करके, अपना निशाना फिक्स करके चलिए दोस्तों। जो लोग अपने निशाने पे आंख रख के काम करते हैं ना, वो लोग सक्सेस हो जाया करते हैं दोस्तों। अर्जन की तरह निशाना लीजिए दोस्तों, अर्जन की तरह निशाना लीजिए। पत्ते नहीं दिख रहे थे उसको, टाणी नहीं दिख रही थी उसको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। हमारे को भी अपने टारगेट दिखने चाहिए। जो टारगेट ले लिया उस पे हमारी आंख होनी चाहिए। जब उस पे आंख रख के आप काम करोगे दोस्तों तो कामयाब हो जाओगे दोस्तों। लोगों का छोड़ दीजिए। मेरा मूड खराब है, बहुत सारे लोग, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक नहीं है दोस्तों, पैसा नहीं है। एम विटामिन आने लग गया ना तो सब मूड ठीक हो जाता है दोस्तों। बहुत एंजॉय होता है, हम कर रहे हैं एंजॉय बहुत बड़ा, आप सभी लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत बुरी आदत है दोस्तों, जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो लोग अपनी जिंदगी के साथ, अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं दोस्तों। 24 घंटे की नौकरी, 24 घंटे के मुलाजिम होने के बाद अगर ये आपका भाई इस लेवल पे पहुंच सकता है दोस्तों, तो हर एक इंसान पहुंच सकता है। बैठिए आप 24 घंटे लिख के अपने टाइम को मैनेज करके देखिए दोस्तों कि कहां कहां पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, उसको रेनेटस वेलनेस में लगाना स्टार्ट कीजिए, आपके सब सपने पूरे हो जाएंगे।
सब सपने पूरे हो जाएंगे आप। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम सभी के पास है दोस्तों। जब बैठोगे तो टाइम निकल जाएगा आपका। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी किस्मत अच्छी नहीं है दोस्तों। किस्मत को दोष देते हैं, काम करते नहीं है, प्लान करते नहीं है। प्लान करोगे तो किस्मत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। प्लान करना स्टार्ट कीजिए। हम कहते हैं ऐसा काम कीजिए, डे प्लान, लैब प्लान, डेट प्लान, लैब प्लान, डेट प्लान, लैब प्लान। या तो वो हाँ करेगा या तो वो ना करेगा दोस्तों। तीसरा कोई उसके पास संकल्प नहीं है। जिसको भी आप प्लान करने के लिए जाओगे, जितना मर्जी दिग्गज बंदा हो, जब आपको अपने प्रोडक्ट और प्लान की नॉलेज होगी तो आप दोस्तों किसी से नहीं घबराओगे। आप डीसी को भी प्लान कर दोगे दोस्तों। हमारे रेनेटस वेलनेस में इतना दम है, हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है, हमारे प्लान में इतना दम है। जब किसी के साथ भी बैठोगे कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए दोस्तों। जब कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे ना तो बंदा हिल जाएगा सामने वाला। हिला दीजिए लोगों को। आप में ताकत है, आप हिला सकते हो दोस्तों। या तो वो हाँ करेगा या तो वो ना करेगा, इससे आगे कुछ नहीं है दोस्तों। या तो वो हाँ करेगा या तो वो ना करेगा। शिद्दत के साथ लगे रहिए, शिद्दत के साथ काम कीजिए। जब शिद्दत के साथ काम करोगे तो ही काम होगा। अब नेक्स्ट काम आप लोगों ने करना है दोस्तों कि आप लोग अपना रीजन बनाइए, रीजन और विजन बनाइए दोस्तों। रेनेटस वेलनेस साइन करने से नहीं दोस्तों, डिसाइड करने से चलता है। साइन करने से नहीं चलता, डिसाइड करने से चलता है। रीजन बनाओगे मेरे को क्या चाहिए, आपका जो सपना होगा, तभी जब आप रीजन बनाओगे तो आप सक्सेस हो जाओगे रेनेटस वेलनेस में। अगर आप रीजन नहीं बनाओगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे दोस्तों। एक आप चिट्ठी लिखिए, एक आप पत्र लिखिए, अपना ड्रीम निकालिए। ड्रीम लिखा के अपने बेड के सामने लगाइए। आपको चाहिए क्या, अपना टारगेट बनाइए। हर क्लोजिंग में अपना टारगेट बनाइए। हर क्लोजिंग में अपनी क्लोजिंग को प्लस कीजिए दोस्तों। 500 सीसी किया है, नेक्स्ट क्लोजिंग में 550, नेक्स्ट क्लोजिंग में 650, नेक्स्ट क्लोजिंग में 750। मैं नहीं कहूंगा कि आप 500 सीसी से सीधा 2000 सीसी तक का टारगेट ले लो। और धीरे धीरे अपने टारगेट को बढ़ाइए दोस्तों। जब टारगेट लोगे तो बड़ा काम कर जाओगे दोस्तों। जिन लोगों के टारगेट नहीं ना होते वो भी कामयाब नहीं हो पाते नेटवर्किंग में। आप एक लेटर लीजिए, चिट्ठी लिखिए, अच्छी सी चिट्ठी लिखिए। चिट्ठी लिख के उसको बंद कीजिए। बाहर आपने ना फ्रॉम लिखना है ना टू लिखना है, उसको पोस्ट बॉक्स में डाल के आना है दोस्तों। कहाँ जाएगी वो चिट्ठी, सोच के बताओ कहाँ जाएगी चिट्ठी। कूड़ा दान में जाएगी। ना उसके ऊपर आपने फ्रॉम लिखा है, किसने डाली है, ना उसके ऊपर लिखा है कि किसको मिलनी चाहिए, तो वो कूड़ा दान में जाएगी चिट्ठी दोस्तों। कूड़ा दान में जाएगी। ऐसा काम मत कीजिए कि आपकी की हुई मेहनत कूड़ा दान में जाए। एक संकल्प लीजिए, एक टारगेट लीजिए। जब टारगेट सामने रख के काम करोगे तो ही बड़ा काम कर पाओगे दोस्तों। हमने भी टारगेट लिया था, हमारा भी विजन बना था कि हम इस बिजनेस से ये चीज लेंगे, हम इस बिजनेस से ये चीज लेंगे। तो दोस्तों इसीलिए इस काम को कर रहे हैं दोस्तों। मेरे पास सैटरडे संडे का समय होता है दोस्तों। मैं अपने सैटरडे संडे के समय को 1 मिनट भी जाया नहीं जाने देता दोस्तों। आज भी मैं पूरे का पूरा दिन फील्ड में था दोस्तों, फील्ड में निकला हुआ था। मैं शर्म नहीं करता। मैं ये नहीं सोचता कि मेरी पोस्ट क्या है, मैं ये नहीं सोचता मैं कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मेरे को दिखता है कि जितने लोगों को मैंने रेनेटस वेलनेस में स्पॉन्सर किया है, जितने टीम को मैं रेनेटस वेलनेस में लेके आया हूँ, उन लोगों के सपने कैसे पूरे करवाए जाएंगे, उन लोगों के टारगेट कैसे पूरे करवाए जाएंगे, मैं इस चीज पे फोकस करता हूँ दोस्तों। आप भी अपना विजन बनाइए, अपना विजन बनाइए। जब विजन बनाओगे तो ही कामयाब हो जा पाओगे। सेकंड, सोल्यूशन निकालने वाले बनिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले मत बनिए दोस्तों। जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो लोग प्रॉब्लम में उलझ के रह जाते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं होया करते। जो लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला करते हैं वो लोग ही सक्सेस हुआ करते हैं दोस्तों।
मेरे फादर साहब एक बात बोलते थे हमारे को हमेशा कि बेटा, इंसान जो चाहे सो कर सकता है अगर लगा रहे तो, अगर लगा रहे तो। उसकी बात यहाँ फिट करगी कुछ। आपका ये भाई क्यों काम कर रहा है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि मेरी जॉब ऐसी है, मैंने आज तक किसी से रिश्वत नहीं ली दोस्तों, क्योंकि मेरे फादर और मेरी मदर ने बोली थी ये बात कि बेटा जॉब में भर्ती तो हो गए, किसी का 2 नंबर का पैसा नहीं लेके आना, क्योंकि देखा था हमने जो ऐसे काम करते हैं ना, यहीं पे देके जाना पड़ता है दोस्तों। आज तक आपके इस भाई ने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली और ना ही कभी लूंगा अपनी जॉब में। क्यों? क्योंकि परमात्मा को अरदास करता हूं दोस्तों, उस परमात्मा से मांगिए जो एक बार दे के आपसे वापस नहीं मांगता दोस्तों, उससे मांगिए, वो देने के लिए तैयार है दोस्तों, वो देने के लिए तैयार है। और जो लोग सोल्यूशन निकालते हैं ना, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं वो सक्सेस हो जाया करते हैं, और जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो जिंदगी में किसी भी काम में सक्सेस नहीं होते दोस्तों। सोल्यूशन निकालिए। छोटे छोटे कामों के लिए हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन जहां से हमारे को पता है कि रेनेटस बैलेंस में आज 1 लाख रुपया पर डे का भी कमाया जा सकता है, रेनेटस बैलेंस में 10 लाख रुपया भी कमाया जा सकता है महीने का, यहाँ 10 लाख रुपया हफ्ते का भी कमाया जा सकता है। जहां पे इतना बड़ा सिस्टम हमारे को मिल गया दोस्तों, वहां पे हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन छोटे छोटे कामों में हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि आपने मान लो कोई मन्नत मांगी थी, आपने किसी मंदिर गुरुद्वारे में मन्नत मांगी थी कि मैं 1 तारीख को आपके आगे मत्था टेक के जाऊंगा, मैं आपके दरबार में आऊंगा, अगर मेरा ये काम हो जाए। दोस्तों अगर आपका वो काम हो जाता है तो आप मन्नत मनाने के लिए जाते हो वहां पे, तो क्या करते हो? मान लो मैंने मन्नत मांगी नैना देवी माता से, जाके कहीं से भी मांगी दोस्तों, मैं आप वहां पे जाना चाहते हो, मान लो 1 तारीख को ही आपने जाना है, आपने 1 तारीख को अपना टिकट बुक किया ट्रेन का, बच्चों को तैयार किया और आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। जब आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो पता चला कि गाड़ी 2 मिनट पहले निकल चुकी है। क्या करोगे आप लोग? प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, वहां बैठ के रोने नहीं लग जाओगे स्टेशन पे कि गाड़ी निकल गई, मैं मर गया, मैं गल गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। ऐसा नहीं करोगे दोस्तों, आप उसका सोल्यूशन निकालोगे, क्योंकि आपने जाना ही जाना है। आप बस देखोगे दोस्तों, 100-200 किलोमीटर जाके तो बस खराब हो जाती है और बस का ड्राइवर बोलता है कि ये बस अब चल नहीं पाएगी, ये बस तो कल को जाएगी। तो क्या करोगे दोस्तों? क्या वहां सड़क पे बैठ जाओगे बच्चों को लेके? नहीं, हम वहां पे सोल्यूशन निकालेंगे, कोई टैक्सी करेंगे दोस्तों। को पूरा करोगे ही करोगे। ये छोटी सी मन्नत के लिए हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। जहां रेनेटस बैलेंस में आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी जिंदगी है, एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़ा पैसा है, बंगले निकल सकते हैं, गाड़ियां निकल सकती हैं, सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों, वर्ल्ड टूर हो चुके हैं दोस्तों। वहां पे आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, सोल्यूशन निकालिए दोस्तों। जैसे 5 सोल्यूशन निकाले हैं, यहाँ पे भी आपने सोल्यूशन निकालने हैं दोस्तों। आपका ये भाई 28-29 साल की नौकरी में कभी प्लेन में नहीं बैठा था दोस्तों, प्लेन में नहीं बैठा था। हमने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, हमने सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। कोई प्रॉब्लम आई है तो अपने के साथ डिस्कस की है दोस्तों, अपने आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है। आपका ये भाई पहले दुबई टूर पे जाके आया है दोस्तों, उसके बाद अभी मैं सिंगापुर में जाके आया हूँ, और परमात्मा की कृपा है दोस्तों, जो दिसंबर में टूर जाने वाला है दोस्तों, वो भी क्वालिफाई कर दिया है आपके भाई ने। ये रेनेटस बैलेंस की ताकत है, ये सबमिशन की ताकत है दोस्तों, ये ताकत है सोल्यूशनों की, ये प्रॉब्लमों की ताकत नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, सोल्यूशन निकालने वाले बनिए दोस्तों। अपनी वैल्यू बनाइए, अपनी वैल्यू बनाइए। एक 500 रुपए का नोट, एक 500 रुपए का नोट
दोस्तों कितने में चलता है? 500 रुपए में चलता है। अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना। ये 500 रुपए का नोट मेरे हाथ में है, ये 500 रुपए का नोट है। अब ये कितने का चलेगा? ये 500 रुपए का चलेगा दोस्तों, 500 रुपए का। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब कितने का चलेगा? 500 रुपए का चलेगा। अब भी 500 रुपए का चलेगा। अब इसको ऐसे करके घेर देता हूं मैं कहीं पे, इसको फिर उठाता हूं, पैर के नीचे कुचल देता हूं, तो कितने का चलेगा? ये तो भी 500 रुपए का ही चलेगा दोस्तों। ये कागज का टुकड़ा जितने का है उतनी ही अपनी वैल्यू रखता है दोस्तों, लेकिन हम लोग इंसान हैं, अपनी वैल्यू बना लेते हैं। मैं कहता हूं कि मैं लाख रुपया पर डे कमाऊंगा, मैं लाख रुपया वीकली कमाऊंगा। जब 2-4 लोगों को मिलते हैं, वैल्यू बना लेते हैं, जब 2-4 दोस्तों के साथ बैठते हैं तो इस वैल्यू को डाउन कर लेते हैं, इस वैल्यू को जीरो कर लेते हैं दोस्तों। ये नोट की वैल्यू कम नहीं हो रही, एक कागज के टुकड़े की वैल्यू कम नहीं हो रही, तो हमारी वैल्यू क्यों कम हो जाती है दोस्तों? अपनी वैल्यू बनाइए, अपनी वैल्यू को कम मत होने दीजिए दोस्तों, कम मत होने दीजिए। अपनी वैल्यू बनाइए, अपनी वैल्यू बनाओगे तो आप भी अपने इस भाई की तरह हर एक टूर को एंजॉय करोगे दोस्तों। जितने भी डोमेस्टिक टूर आज तक कंपनी रेनेट बैलेंस ने पिछले 2 सालों में दिए हैं, आपके इस भाई ने उसको अचीव किया है दोस्तों, अचीव किया है। क्यों अचीव किया है? जो अपलाइन ने बोला उसके लिए यस सर किया है हमने, यस सर। जो अपलाइन ने बोल दिया। मैं ये भी कहता हूं, अगर आपकी अपलाइन आपको कुएं में धकेल रही है तो गिर जाओ दोस्तों। क्यों कह रहा हूं ये बात? ये नहीं पता कि उस कुएं में भी आपके लिए हीरे पड़े हो दोस्तों। शक मत करो अपनी अपलाइन पे, शक मत करो रेनेटस बैलेंस पे, शक मत करो रेनेटस बैलेंस की मैनेजमेंट पे। और मैं थैंक्स करता हूं दोस्तों ऋषिकेश पाठक सर, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया कमांडो ट्रेनिंग के सेशन हमारे को दे दिए हैं दोस्तों, जो हमारा विजन क्लियर करते हैं। कमांडो ट्रेनिंग, पूरी टीम को कमांडो ट्रेनिंग में लेके आइए दोस्तों, पूरी टीम को कमांडो ट्रेनिंग में लेके आइए। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, काउंट कीजिए, हमेशा काउंट कीजिए कि आपने कितने लोगों को कमांडो ट्रेनिंग में बैठाया, कितने लोगों को जूम पे आप लोगों ने बैठाया। उसके हिसाब से आपका लेवल तय करता है दोस्तों, उसके हिसाब से आपका लेवल तय करता है। ये गारंटी है, आप लिख लीजिए दोस्तों। जिस दिन आपके शिद्दत के साथ 10 लोग इस टीम में इस जूम पे बैठने स्टार्ट हो गए तो आपका 500 सीसी वाला लेवल कभी भी नहीं टूटेगा, ये मेंटेन जाएगा। जिस दिन 10 लोग आपके जूम पे बैठने स्टार्ट हो गए दोस्तों, जिस दिन आपके 20 लोग इस जूम मीटिंग में बैठने स्टार्ट हो गए लेफ्ट राइट से दोस्तों, उस दिन आपका 1000 का लेवल हो जाएगा। और जिस दिन आपके 50 लोग बैठने स्टार्ट हो जाएंगे उस दिन आप सीनियर एग्जीक्यूटिव कर जाओगे दोस्तों। जिस दिन 30 लोग बैठ जाएंगे, 40 लोग बैठ जाएंगे तो आप एग्जीक्यूटिव लेवल कर जाओगे। जिस दिन 50 से 60 लोग बैठेंगे आप सीनियर एग्जीक्यूटिव कर जाओगे दोस्तों। जिस दिन आपका 120, 130, 150% इस जूम पे इस कमांडो ट्रेनिंग में बैठने लग गया दोस्तों, तो आप रीजनल क्वालिफाई कर जाओगे। मैं कर चुका हूं दोस्तों, आज मेरी टीम के कम से कम 120 से लेके 150% होते हैं जूम पे, इसीलिए आज रीजनल क्वालिफाई कर गए हैं दोस्तों, रीजनल को मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए आप भी कीजिए, आप भी कर सकते हो, सब लोग कर सकते हो, आप बड़ा काम हो जाएगा। बहुत सारे दिग्गज लीडर, बहुत सारे लीडर्स को देखते हैं, कहते हैं कामयाबी का राज बताओ, कामयाबी कैसे मिलती है दोस्तों। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, वीरवार को क्लोजिंग कीजिए, वीरवार को क्लोजिंग करके अपना टारगेट देखिए, टीम के टारगेट देखिए। जो लोग अपना टारगेट देखते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते दोस्तों। पहले बैठिए, अपनी टीम के टारगेट देखिए, अपनी आईडी को खोल के चेक मत कीजिए मेरे कितने सीसी हो गए, अपने ग्रुप को खोल के चेक कीजिए कि किसके 500 सीसी होने में
30 सीसी कम रह गए, किसके 500 सीसी होने में 100 सीसी कम रह गया, वहां पे कॉलिंग कीजिए, वहां पे शिद्दत दिखाइए। जब आप अपनी टीम के लेवल 100 सीसी करवाओगे, 500 सीसी करवाओगे, 1000 सीसी करवाओगे, जब टीम के लेवल करवाओगे दोस्तों, तो आपके लेवल कैसे निकल जाएंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। क्लोजिंग वाले दिन कीजिए, क्लोजिंग वाले दिन कीजिए। नेक्स्ट, आपने सेकंड शुक्रवार को सुबह बैठना है, नहा धो के अच्छी तरह आप बैठिए, एकांत में बैठिए। एकांत में बैठ के हमने चेक करना है अपने आप को कि मैंने कौन से ऐसे काम किए थे, 20% ऐसे कौन से काम किए पिछले वीक में कि मेरा 80% मेरे को रिजल्ट मिला है, और मैंने ऐसे कौन से 80% काम किए मेरे को 20% रिजल्ट मिला है। चेक कीजिए दोस्तों अपने आप को। जब चेक करोगे आप तो आपके सामने एक पिक्चर निकल के आएगी कि कौन से काम 20% पे 80% रिजल्ट देने वाले, और जो 80% 20% रिजल्ट देने वाले काम थे उनको छोड़ दीजिए। जो 20% काम आपको 80% रिजल्ट देने वाले थे दोस्तों, उन पे फोकस कीजिए, उनको अपने ग्रुप में डुप्लीकेट कीजिए। जब उनको अपने ग्रुप में डुप्लीकेट कर जाओगे दोस्तों, ये लेवल तो ऐसे हो जाएंगे, आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे दोस्तों। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके नीचे होंगी दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके नीचे होंगी। ब्रॉडकास्ट कीजिए दोस्तों, ब्रॉडकास्ट बहुत जरूरी है, ब्रॉडकास्ट करना। स्टेटस लगाइए, अपने स्टेटस लगाना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट प्लान की नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है आपको। एक कपड़े की दुकान का मालिक अपने नौकर को कपड़ा पाना, अपने बेटे को कपड़ा पाना नहीं सिखाता, किसी काम के लिए चला जाता है, ग्राहक आता है, बेटा 5 मीटर का एक सूट देना, उसको पाड़ना नहीं आता कपड़ा, कहता रुक जा मैं अपने मालिक को बुला के लेके आता हूँ। क्या ग्राहक रुकेगा? नहीं रुकेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, ये रनट ऑफ वेलनेस में ये नहीं पता आपको कहाँ पे कौन सा अच्छा लीडर मिल जाए दोस्तों, लेकिन क्या आप बोलोगे मैं अपलाइन को बुला के लेके आता हूँ, मैं अपलाइन को बुलाता हूँ? नहीं। सबसे पहले बैठिए, आज कसम खाइए, इस ट्रेनिंग के बाद, इस सेशन के बाद सबसे पहले कसम खाइए कि मैं प्रोडक्ट और प्लान की नॉलेज लूंगा। बैठिए, बैठ के अपने बच्चों को प्लान कीजिए, अपनी घरवाली को प्लान कीजिए। जो मेरी बहनें काम कर रही हैं वो अपने हस्बैंड को बैठाइए, अपने बच्चों को बैठाइए, उनको प्लान कीजिए, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए। एक बार गलत बताओगे, 2 बार गलत बताओगे, जब बताते जाओगे बताते जाओगे बताते जाओगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे अपने इस प्रोडक्ट और प्लान के। जब बापू बन जाओगे प्रोडक्ट और प्लान के तो बड़ा काम करने से कोई नहीं रोक सकता। जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों। आप सामने आइए, आप ग्रुप में जब सेमिनार होता है वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट कीजिए दोस्तों। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट करोगे, जो लोग आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते आए हैं वो कभी कामयाब नहीं हुए दोस्तों। जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो सारे लोग कामयाब हुए हैं दोस्तों, सारे लोग कामयाब। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेवारी लीजिए। ये मत कहिए कि वो देख लेगा, ग्रुप का लीडर वो देख लेगा, पहले मैं क्या देख रहा हूँ। जब किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो ये 3 वाली उंगली अपनी तरफ आती है दोस्तों। मैं आपको कहता हूँ ये कीजिए, ये 3 उंगली मेरे से पूछ रही है कि तू क्या करता है भाई, तू क्या करता है। पहले आप कीजिए, फिर आपका ग्रुप करेगा दोस्तों, फिर आपका ग्रुप करेगा। जब सिखाओगे नहीं सीखेंगे लोग, जब सीखोगे तो फिर सिखा पाओगे। लर्न टीच अर्न का बिजनेस है दोस्तों, रेनेटस वेलनेस। पहले सीखिए, पहले नॉलेज लीजिए, जब हमारी को नॉलेज होगी तो टीम को दे पाओगे। लर्न टीच अर्न। पहले हम हिंदुस्तान के लोग पहले सोचते हैं अर्न कर लें, पहले कमा लें, लोगों के पीछे भागते हैं कमाने के लिए दोस्तों, लेकिन लोग आगे आगे भागते हैं। फिर आती है बारी सिखाने की, फिर लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हैं, सीखते नहीं सिखाते हैं,
जब तक सीखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तब फिर लोग हमारे से भागने लग जाते हैं दोस्तों, लोग भागने लग जाते हैं। मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, मैं लास्ट में फिर आपको कहना चाहूंगा कि अगर ये आपका भाई जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो ऐसे महकमे में है, जो जब बोलता है, मेरी टीम में मेरा एक लीडर है दिलबाग सिंह, जब कभी भी मेरी जूम पे सेशन आता है ना, तो एक बात बोलता है कि सर सुबह आपका सेशन है, आपकी जितनी भी कौड़ी बातें सब मेरे पे ही लगेंगी। और मैं लास्ट में आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि मैंने बहुत कौड़ी कौड़ी बातें की होंगी, क्योंकि महकमा ऐसा है दोस्तों, ये कौड़ी बातें कर जाता है और बनीन भी कौड़ी होती है, वो बुखार उतार देती है दोस्तों। मैं अगर मेरी कही हुई बात किसी के भी लगी हो, किसी को भी मेरी बातों का गुस्सा लगा हो दोस्तों, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं ये कहूंगा कि जिसको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, वो शाम को खाना खाने में 2 रोटी ज्यादा खा लेना, वो 2 रोटी ज्यादा खा लेना। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं दोस्तों कि मेहनतां दे पैंदे सदा मुੱਲ दोस्तों, ते आलसी दा दीवा हुंदा गुल दोस्तों, जो तकदे ने गैर सहारे दोस्तों, बेड़ी लगदी नहीं उन्हां दी किनारे दोस्तों, भेद जिंदगी दे दित्ते तुहानूं दस दोस्तों, अमल करना या ना करना तुहाडे बस दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद ऋषिकेश पाठ साहब, थैंक यू जी, थैंक यू आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।